कक्षा 10 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं। चुंबक क्या है? ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है, तथा किसी चुंबक द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। द्विसूचक सुई क्या होती है? द्विसूचक सुई एक छोटा छड़ चुंबक होता है। इसके दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव होता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह बल से व्यक्त की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। इसे B के ऊपर तीर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी द्विसूचक सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। अगला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं। अगली हेडिंग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक तार अथवा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऑस्ट्रेड ने प्रयोग द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि की। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा के अनुसार परिवर्तित होती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगुली को धारावाही चालक के चारों ओर मोड़कर अंगूठे को धारावाही चालक से प्रवाहित धारा के अनुदिश रखें तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसे मैक्सवेल या कार्क स्क्रू पेंच का नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अगला है, किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण ज्ञात करना। किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। B समानुपाती I। कुंडली की त्रिज्या R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती 1/R। कुंडली में फेरों की संख्या N के समानुपाती होता है, N समानुपाती B समानुपाती N। परिनालिका क्या है? किसी अचालक बेलनाकार नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई कुंडली को परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो वह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत चुंबक क्या है? धारावाही परिनालिका के भीतर नर्म लोहे के टुकड़े को रखने से वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक में किसी धारावाही चालक पर बल। जब किसी धारावाही चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह बल का अनुभव करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो वह बल का मान अधिकतम, और यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो चालक पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। यदि लंबाई के किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखकर I धारा प्रवाहित की जाए तो चालक पर लगने वाले बल का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। फिगर यहाँ बनाया हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र है, चालक पर लगने वाला बल है, यह विद्युत धारा है। अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन माइकल फैराडे ने किया। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है? यदि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। फिगर यहाँ है। यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह प्रेरित धारा है और यह चालक की गति है। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? किसी विद्युत धारा को समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा क्या है? ऐसी विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाता है। दिष्ट विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ठीक, अभी भी इस चैप्टर में कुछ मुख्य तथ्य रह गए हैं, उसको अगले वीडियो में देखिएगा।